Hello and welcome to everyone. My name is Sparsh Goyal and you are watching Technical Sparsh. चलिए थोड़ा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, उसको लिखने का फॉर्मेट, दैट मीन्स बॉडी ऑफ द सोर्स कोड। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री ऑफ सी नहीं देखी तो पहले एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो चीज़ हमेशा यूज़ नहीं होगी, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो यूज़ होगी। So let's start with the very first part, that is documentation section. Documentation section इसलिए यूज़ होता है ताकि आप अपने प्रोग्राम की, अपने सोर्स कोड की डिटेल्स को शो कर सकें, जैसे कि जिसने कोड लिखा है, सोर्स कोड कब लिखा गया, उसका एल्गोरिदम क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये सब आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दो तरीके से यूज़ किया जाता है। जनरली इसको कमेंट बोला जाता है। फर्स्ट इज़ सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का सिंटेक्स है डबल स्लैश और आपका टेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डबल स्लैश लिख के सी ट्यूटोरियल्स। तो आपको ये जो कमेंट है ये आपको सिर्फ सोर्स कोड में ही शो होगा। आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, जब रन करेंगे, तब ये शो नहीं होगा। चलते हैं मल्टीपल की तरफ। तो मल्टीपल लाइन कमेंट का सिंटेक्स है स्लैश स्टार आपका टेक्स्ट, फिर से स्टार और स्लैश। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये मल्टीपल लाइन लिखी गई है, तो आप मल्टीपल लाइंस में डबल स्लैश यूज़ ना करके ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन यूज़ होता है आपकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस जो आपके होते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए। हैशटैग इंक्लूड studio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग इंक्लूड math.h। आपका studio.h इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। conio.h आपके फंक्शन को गेट करने के लिए, या फिर फंक्शन कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो उसको क्लियर करने के लिए। math.h यूज़ होता है आपके पावर वगैरह फंक्शंस को यूज़ करने के लिए जो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से। तो नेक्स्ट सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन यूज़ होता है आपके सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए। सिंबॉलिक कांस्टेंट जैसे कि आप हेडर फाइल्स में लिख सकते हैं हैशटैग डिफाइन मैक्स 50। अब जितनी बार भी आपके प्रोग्राम में मैक्स को आप कॉल करेंगे तो उतनी ही बार ये 50 वैल्यू आपको देगा। ऐसे ही आप और भी अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, हैशटैग साइज 30, हैशटैग साइज 100, हैशटैग मैक्स 50, 30, 20, एनीथिंग। फोर्थ पार्ट जो है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपने कोई वेरिएबल लिया t या फिर i या फिर कुछ भी, आप अपने किसी भी वेरिएबल को अपने मेन फंक्शन या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम जब आप चाहें। तो फिफ्थ पार्ट जो है वो है मेन फंक्शन। ये इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। भले ही आप और कुछ यूज़ करें ना करें, पर आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे तो भी आपको वो मेन फंक्शन में ही बनाना पड़ेगा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इसमें भी एक टर्म होती है, कंडीशन है इसमें भी, कि आप चाहे डिक्लेरेशन पार्ट एक बार को यूज़ ना करें पर आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट हमेशा यूज़ होगा। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में 1 लाइन ऑफ कोड हमेशा होगा।
जैसे कि आप अपना अगर नेम भी प्रिंट कराना चाहें, कुछ भी प्रिंट कराना चाहें, तो आप एग्जीक्यूटिबल पार्ट का ही यूज़ करेंगे, चाहे एक बार को डिक्लेरेशन पार्ट यूज़ ना करना पड़े। तो 6th पॉइंट है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया या फिर आपने एक अपने सोर्स कोड में छोटी सी यूनिट ले ली, तो आप उस यूनिट को कितने भी बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने फंक्शन 1 बनाया, फिर फंक्शन 2 बनाया, ऐसे ही आपने फंक्शन को n टाइम्स बनाया। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जिसमें हमने पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन एंड सब प्रोग्राम्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हो सके तो लाइक कर दें। थैंक यू।